डिमेंशिया के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो होता है वो मेमोरी लॉस होता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आदमी क्या होता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें भूल जाता है, उसने खाना खाया है कि नहीं, वो वॉशरूम गया है कि नहीं, ये उसे याद नहीं रहता है। वो कॉमन चीज़ों के नाम भूल जाता है, पेन को क्या बोलते हैं, फैन को क्या बोलते हैं, जो फेमिलियर लोग रहते हैं उनके नाम भूल जाता है। तो इस प्रकार से उसकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो रीसेंट या शॉर्ट टर्म चीज़ें जो है वो भूलता है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। तो लोगों को जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जो हाई स्कूल में जो किया था, 10 साल 20 साल पहले की जो चीज़ें हैं, बचपन की जो यादें हैं, वो इंटैक्ट रहती हैं। लेकिन जो रीसेंट पास्ट की, आज की, कल की, परसों की चीज़ें हैं, वो भूल जाने लगता है। इसके साथ ही क्या होता है, नई चीजें जो सीखने की एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। डिमेंशिया का जो पेशेंट होता है वो नई चीज़ें नहीं सीख पाता है। इनफैक्ट जो काम वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा था, टीवी का रिमोट कैसे यूज़ करते हैं, शेव कैसे करते हैं, वो भी वो भूलने लग जाता है। उसकी जो फेमिलियर प्लेसेस होती हैं, जैसे कि टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, ये उसे याद नहीं रहता है। तो रात को हो सकता है वो जाग करके उसे वॉशरूम यूज़ करना है तो वो किचन में जा करके टॉयलेट कर सकता है। अगर वो टॉयलेट गया है तो अपने बेडरूम का जो रास्ता है वो भूल सकता है। तो इस प्रकार से उसने खाना खाया है या नहीं खाया है वो भूल जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी बहुएं शिकायत करती हैं कि देखिए ये बहुत झूठे इंसान हैं, इन हम ये खाना खा चुके हैं, लेकिन कोई पड़ोसी आता है तो उसको बोलते हैं कि हमारी बहू हमको खाना ही नहीं देती है। पर दोस्तों, एक्चुअल में वो नाटक नहीं कर रहे होते, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। डिमेंशिया की बीमारी की वजह से बहुत सारे ओल्ड एज के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, और इस वजह से वो इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। तो मेमोरी लॉस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, फॉरगेटफुलनेस जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं वो प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटीज को किस प्रकार से प्लान करना है, अगर उनको 4 काम करने हैं तो कैसे करने हैं, अगर उन्हें बैंक जाना है तो चेकबुक कैसे जो है वो फिल करनी है, कोई फॉर्म कैसे भरना है, पासबुक कैसे जो है वो रिन्यू करानी है। तो इस प्रकार के जो रोजमर्रा के एक्टिविटीज होते हैं वो प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटीज हैं वो कम हो जाती है, उनकी थॉट प्रोसेस जो है, थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और इस सब की वजह से होता क्या है कि कई बार पर्सनालिटी चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लोनली फील करने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स एक ही बात बार 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 रिपीट करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उनके मूड में चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, और इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो डिमेंशिया में मिलते हैं।